let's read this question. So this question says a uniform magnetic field B is equal to 3 I cap plus 4 J cap plus K cap exists in a region of space. A semicircular wire of radius 1 meter carrying current 1 ampere having its center as 2 to 0 is placed in xy plane as shown in the figure. The force on the semicircular wire will be okay. A ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है. आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास क्या एक देखिए करंट कैरिंग वायर है. करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है. तो हमें बताना है कि द फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या देगा आपका? मैग्नेटिक फोर्स, या लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है किसके इक्वल होता है? अगर आपकी कोई करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ एल है और आई करंट उससे फ्लो कर रहा है, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then the magnetic force acting on the wire will be I times L vector cross B vector. Okay, this is the formula for the magnetic force. Okay, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें देखिए लेंथ तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर हिंट गिवन है. ओके, उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में हिंट गिवन कर रखी है कि जो आपकी सेमी सर्कुलर वायर है वो इस तरीके से है. ओके, इसके हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं. ओके, और रेडियस गिवन कर रखी है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या इसका फाइनल पॉइंट है. तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि ये टोटल लेंथ कितनी जाएगी. ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 2r के इक्वल हो जाएगी. ओके, अगर इसके रेडियस r है तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r के इक्वल हो जाएगी. और आपको और क्वेश्चन में क्या हिंट है? और आपको ये गिवन कर रखा है कि देखिए ये 2 मीटर, ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये देखिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो आपका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में कितने गिवन कर रखे हैं? ये लेंथ भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी 2 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 2 है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर लेंथ आपकी इक्वल होगी तो ये एंगल कितना होगा आपका? 45 डिग्री इक्वल होगा. दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके एंड पॉइंट्स के क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड पॉइंट. ओके, तो देखिए बच्चों, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस. ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है. तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो देखिए ये कितना हो जाएगी आपकी? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लेंथ वेक्टर बोल देते हैं. ओके, लेंथ वेक्टर. ओके, लेंथ वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? इसको हम लिख सकते हैं 2r. अब ये आपका एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कितना हो जाएगा आपका? cos ऑफ 45, cos ऑफ 45 आई कैप. ओके, प्लस कितना हो जाएगा आपका? sin 45 जे कैप, sin 45 जे कैप. ओके, दिस विल बी द लेंथ वेक्टर. ये क्या कहलाएगी आपकी? ये क्या हो जाएगी आपकी? लेंथ वेक्टर हो जाएगी. ओके, देखिए, अब देखिए आप इस कर्व के अलावा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, या फिर इसके जो पॉइंट जो जॉइनिंग कर रहे हैं, द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स. ओके, ये आपका फाइनल पॉइंट बोल दीजिए, ये इनिशियल पॉइंट. ओके, इन दोनों के अक्रॉस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगा आपका? इक्वली आता है. ओके, इसलिए हम लेंथ वेक्टर में यहाँ पर ऐसे लिखते हैं. ओके, और अब हम यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हम देख से ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू 2r. cos 45 की वैल्यू कितनी थी? 1/√2. sin 45 की वैल्यू 1/2. तो 1/√2 को आपने यहाँ से बाहर ले लिया. ये आपका आ गया आई कैप प्लस जे कैप. ओके, अब आर के यहाँ पर आपके रेडियस, रेडियस देखिए आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है? 1 मीटर गिवन है. तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये आपका टोटल हो जाएगा √2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप. ओके, दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. ये आपका जो आपका एंड इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो आपका वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, ये क्या कहेगा? दिस विल बी द वेक्टर. इसको हम रिप्रेजेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखेंगे. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं? देखिए फोर्स फाइंड आउट करना था. ओके, फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर को इटसेल्फ लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे. ओके, आई क्या? आई क्या है? करंट. करंट कितने फ्लो कर रही है आपकी? 1 एम्पेयर की, टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. लेंथ वेक्टर देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए, ये हो जाएगा √2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप. ओके, क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. बी वेक्टर कितना आपका यहाँ से? बी वेक्टर आपको 3 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप प्लस ऑफ अवर के कैप. ओके, दिस इज अवर एल क्रॉस बी. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं. अब हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप. ओके, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो आई का कोफिशिएंट √2 है, जे का कोफिशिएंट √2 है, के का कोफिशिएंट 0 है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 1. ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपका कितना आ रहा है? आई टाइम्स. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, जस्ट ये जाएगा आपका √2 माइनस ऑफ 0. ओके, माइनस ऑफ अवर जे कैप. जे कैप को करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 हो जाएगा, प्लस ऑफ अवर के कैप. ओके, प्लस के कैप करेंगे तो 4√2 माइनस 3√2 के इक्वल हो जाएगा आपका √2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये आपका आ रहा है, यहाँ से आप √2 को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ अवर के कैप. ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. कितना आ रहा है? देखिए आपका फोर्स की वैल्यू आ रही है √2 आई कैप
minus of our j cap plus of our k cap. Okay, so this will be the net force. ये क्या जाएगा आपका net force आपका इतना न्यूटन हो जाएगा. Okay, so this will be the answer of this question. ये क्या जाएगा, this will be the net magnetic force which is acting on this semicircular loop. Okay, इस semicircular wire में आपका net force कितना एक्ट करेगा आपका रूट टू टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका देखिए ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ओके, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी. तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन बी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so we can say that option B will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so